नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, गेहूं, चावल, चीनी और प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाने का फिलहाल कोई विचार नहीं। राज्य में कल से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाया जाएगा विशेष अभियान। मकर संक्रांति के पर्व पर आज जयपुर सहित कई स्थानों पर हो रही पतंगबाजी, पुण्यकाल कल। और प्रदेश में कई स्थानों पर तेज ठंड का दौर जारी, कोहरे के चलते कुछ स्थानों पर दिनचर्या प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार गेहूं, चावल, चीनी और प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाने पर विचार नहीं कर रही है। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि गेहूं और चीनी का आयात करने की ना तो कोई योजना है और ना ही कोई आवश्यकता है। गौरतलब है कि सरकार ने घरेलू बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। गैर बासमती चावल के निर्यात पर भी उसी साल जुलाई से प्रतिबंध लगाया गया था। चीनी के निर्यात पर अक्टूबर 2023 के बाद भी प्रतिबंध जारी रखा गया है। प्रदेश में कल से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। खान सचिव आनंदी ने बताया कि 31 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान का संचालन खान, राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस दौरान अवैध खनन गतिविधियों से प्रभावित जिलों के प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर ऐसे इलाकों में मशीनरी जब्त की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सचिवालय में कल आयोजित वर्चुअल बैठक के जरिए खान सचिव ने विभागीय अधिकारियों को अभियान को गंभीरता से लेने और फील्ड में रहकर निगरानी करने के निर्देश दिए। खान सचिव ने अधिकारियों से परस्पर समन्वय और सहयोग के साथ अभियान को सफल बनाने को कहा। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर समूल रोक के निर्देश दिए थे। वहीं मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भी समीक्षा बैठक के दौरान खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता जताई थी। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक 8,25,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं। इन शिविरों में 68 लाख से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। 46 लाख लोगों की तपेदिक की जांच भी की गई है। इन शिविरों में जयपुर जिले में सबसे अधिक 2,79,960 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। इन शिविरों में अब तक 68 लाख से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा रहे शिविरों में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने, टीबी की बीमारी की जाँच करने, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने और मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों के अनुभव साझा करने के मामले में देश में अग्रणी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले डीग जिले के मदन लाल ने बताया कि इस योजना से उनकी परेशानी दूर हुई है। प्रधानमंत्री योजना का हमें मकान बनाने का मौका मिला। आज हमें पक्के मकान में रहने का मौका मिला है। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे और छप्पर वगैरह था तो बहुत ही दिक्कत आती थी, सुचाता था, पानी बारिश आ जाती थी। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व प्रदेश में उल्लास और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि इस बार तिथि परिवर्तन और नक्षत्र योग के चलते पुण्यकाल
आज की बजाय कल रहेगा। फिर भी कई स्थानों पर आज परंपरागत रूप से धार्मिक अनुष्ठान और दान पुण्य के आयोजन हो रहे हैं। जयपुर और आसपास के क्षेत्र में मकर संक्रांति पर परंपरागत रूप से पतंगबाजी के दौर भी चल रहे हैं। लोग सुबह से ही छतों पर नजर आने लगे हैं। फिल्मी गानों और लोक गीतों के साथ बच्चों से लेकर बड़े भी पतंग उड़ाने का आनंद लेते देखे जा रहे हैं। तिल के बने व्यंजनों का भगवान को भोग लगाकर मान मनोहार की जा रही है। कई स्थानों पर सामूहिक पतंगबाजी और पतंगों के दंगल भी रखे गए हैं, जहां युवा बढ़ चढ़कर पेच लड़ाते देखे जा रहे हैं। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से जल महल की पाल पर पतंग महोत्सव रखा गया है। इस बीच जिला प्रशासन और कई सामाजिक संगठनों ने सुबह और शाम के समय पतंगबाजी नहीं करने का आह्वान किया है। पतंगबाजी से घायल पक्षियों के इलाज के लिए पशु चिकित्सालयों और सामाजिक संगठनों की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां तड़के से ही लोग गायों को हरा चारा खिलाकर धार्मिक स्नान कर रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पवित्र जलाशयों में भक्तगण स्नान कर रहे हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना कर जरूरतमंदों को दान पुण्य कर रहे हैं। दान पुण्य का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। आज भरतपुर के प्रमुख आराध्य देव बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया और भगवान की आरती उतारकर भोग लगाने के बाद जरूरतमंदों को कंबल, शॉल, स्वेटर, जर्सी के साथ ही तिल के बने हुए लड्डू सहित अन्य सामान भक्तों ने दान कर लोगों से दुआएं ली हैं। डीग जिले के बिमल कुंड में श्रद्धालुओं ने तड़के से डुबकी लगाना शुरू कर दिया और ईश वंदना कर सूर्य नारायण का जाप किया। बिमल कुंड पर दीपदान भी किया गया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सूर्य की आराधना का ये पर्व हमें जीवन में सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी लोगों को बधाई देते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। श्री शर्मा ने आमजन से जीवन में दान पुण्य के महत्व को समझने और बेसहारा तथा उपेक्षित व्यक्तियों के सुख दुख में भागीदार बनने का आह्वान किया। बीकानेर में चल रहे ऊंट उत्सव का आज तीसरा और अंतिम दिन है। उत्सव में आज भी विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। देशी विदेशी पर्यटक उत्सव का भरपूर आनंद ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव परवान पर है। 12 जनवरी से हुए इसके आगाज से अब तक ऊंटों की विभिन्न रोचक और रोमांचकारी प्रतियोगिताओं के चलते अन्य आयोजन भी अपने आप में अनूठे रहे। वहीं आज उत्सव के तीसरे और अंतिम दिन बीकानेर के करीब स्थित गांव रायसर में ग्रामीण और देशी विदेशी सैलानियों के बीच विभिन्न ग्रामीण खेल स्पर्धाओं को 150 फीट ऊंचे मिट्टी के टीलों से सैकड़ों की तादाद में आम जन सहित देशी विदेशी सैलानी देख सकेंगे। वहीं कल हुई ऊंट व घोड़ा दौड़, ऊंट सजावट, ऊंट नृत्य, मिस मरवण मिस्टर बिकाना प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक संध्याओं का आम जन सहित देशी विदेशी पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं आज देर शाम जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा हैरत अंगेज अग्नि नृत्य प्रदर्शन तो होगा ही, वहीं सेलिब्रिटी संगीत संध्या का आयोजन और भव्य आतिशबाजी कर इस उत्सव का समापन किया जाएगा। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। प्रदेश के कई स्थानों पर तेज ठंड और कोहरे का दौर फिलहाल बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर, अलवर, झुंझुनू, करौली और चूरू में शीतलहर की स्थिति है। जालौर में भी तेज सर्दी के चलते गलन महसूस की जा रही है। इस बीच आज भी कई स्थानों पर कोहरे की स्थिति बनी हुई है। करौली में सुबह घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित रहा। भरतपुर में कोहरे के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। सवाईमाधोपुर और आसपास के इलाकों में कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित रहा। इस बीच सीकर में आज मौसम साफ बना हुआ है। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि गेहूं, चावल, चीनी और प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। राज्य में कल से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा।
मकर संक्रांति के पर्व पर आज जयपुर सहित कई स्थानों पर पतंगबाजी हो रही है। पुण्यकाल कल रहेगा और प्रदेश में कई स्थानों पर तेज ठंड का दौर जारी है। कोहरे के चलते दिनचर्या प्रभावित हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।